ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्लास को, ओपन करेंगे फाइल को। तो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को एंड स्टार्ट। बिल्कुल ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस क्लास के अंदर बिल्कुल जानने वाले हैं कि हम लोग ओपन कैसे करें हमारी फाइल को। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग यहाँ पर ओपन के साथ में दो तरीके देखने वाले हैं, एक तो विद वाले तरीके से और एक बार खाली जस्ट ओपन फंक्शन हमारा जो लगा करके। और जो तीसरी चीज़ है, मैं आपको मोड के बारे में भी चीज़ें बताने वाली हूँ, मैं आपको पाथ के बारे में भी चीज़ें बताने वाली हूँ, रिलेटिव पाथ एंड हमारा एब्सोल्यूट पाथ। खैर इसको हम लोग अलग से भी चेक करने वाले हैं, मोड को भी अलग से चेक करेंगे, बट क्योंकि तो वो इस क्लास का भी हिस्सा है तो उनको यहाँ पर भी है जो बताएंगे आपको। एंड चलिए सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं हमारी फाइल को कि हम कैसे अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ये सवाल हमारे मन में आता है। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था वैसे कि हम लोग ओपन कैसे करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक फंक्शन के बारे में जिसका नाम है OPEN, स्मॉल के अंदर आएगा सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स फंक्शन है तो पैराथेसिस आपको लगाने हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर आपकी फाइल का ऑब्जेक्ट, आप इसको पॉइंटर कह सकते हो, हैंडल कह सकते हो, तो ये आपकी फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल का हैंडल है जो इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। जैसे आप करते हो x = 5, तो इसको 5 को स्टोर कर रहा है ना एक तरीके से, हम ऐसा समझेंगे। वैसे ही इसके अंदर ये हमारी फाइल का एक तरीके से कह लो कि भाई ऑब्जेक्ट हो गया है ना। तो जब भी हमें काम करना होगा हमारी फाइल से तो हम इसके थ्रू वो काम है जो बेसिकली कर रहे होंगे। तो ओपन फंक्शन हमने किया, अब हमें यहाँ पर उस फाइल का नाम देना है कि भाई साहब हमें इसको ओपन करना है फाइल को, ठीक है। अब हमारी फाइल का खोलने का एक पर्पस होगा कि हम अपनी फाइल को आखिरकार ओपन क्यों कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारी मैम ने बोला कि कल केमिस्ट्री का XYZ चैप्टर है जो पढ़ के आना, तो तुम अब घर पे जाके केमिस्ट्री की बुक है जो ओपन करते हो। क्यों ओपन करते हो? आप कहोगे रीड करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो बिल्कुल हम स्टडी करने के लिए उसको ओपन करेंगे तो वो उसका पर्पस है। वैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे तो उसका एक पर्पस आपको बताना होगा। तो मोड का मतलब पर्पस हो गया, जिसको नेक्स्ट क्लास में बड़े अच्छे डिटेल में अलग अलग मोड्स बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब हमारी फाइल का मोड है। अब इसमें जब आप फाइल को ओपन करते हो ना तो आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप एक पाथ देते हो। पाथ होता है वो रास्ता वहाँ तक पहुँचने का। जैसे मैंने कहा आप जो है चंडीगढ़ में जाकर के ये चिट्ठी दे करके आ जाओ, लेकिन अब आप मेरे से एक सवाल पूछोगे, चंडीगढ़ तो बहुत बड़ा है, इतने सारे सेक्टर है, कहाँ पर देना है? तो मैं आपको एक स्पेसिफिकली एक एड्रेस बना करके दूंगी कि XYZ जो कॉलोनी है उसके अंदर, XYZ जो सेक्टर है उसके अंदर चंडीगढ़ में जाकर के उसका एक पिन कोड भी है जो मैं दूंगी, है ना। पंजाब में जाकर के यहाँ पर वो जो चिट्ठी है वो दे करके आओ। तो मैं बंदे का नाम भी है जो यहाँ पर दूंगी कि उसका नाम ये है, ठीक है। तो आप वहां तक फिर पहुंचोगे। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर को कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि फाइल कहाँ पर है, तो आपको उसका एक पाथ, एक रास्ता बताना होगा। तो ये रास्ते बताने के दो तरीके हैं। एक तरीका कि आपने डायरेक्टली नाम लिख दिया और दूसरा तरीका आपने स्पेसिफिकली उसका एक पूरा रास्ता बताया कि यहाँ से जाओ, वहां से जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, राइट। ओके जैसे आपने अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि अरे तुमने कल जो स्कूल, मतलब आप स्कूल में पढ़ते हो एक ही स्कूल में, तो आप एक ही पीसी पर प्रोग्राम है जो अपने बना लेते हो। तो आपकी मैम ने टेस्ट लिया होगा, आप उस दिन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपकी मैम ने जब टेस्ट लिया तो आपने प्रोग्राम बना करके उसको किसी फोल्डर में स्टोर कर दिया। अब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि मैं नहीं जा रहा कल स्कूल, लेकिन जब तुम स्कूल जाओगे इस प्रोग्राम को देख लेना क्योंकि कल मैम ने इसको कराया था। तो अब आप क्या पूछोगे? आप कहोगे कहाँ पर है वो पीसी के अंदर, है ना। तो यानी कि आप उसका पाथ पूछोगे। तो आपका दोस्त कहेगा तू ऐसा करना, C ड्राइव में जाना, यूजर्स में जाना, लवजीत HP में जाकर के डेस्कटॉप में जाकर के एक फोल्डर बना है जिसका नाम है S फाइल, उसमें वो वाली फाइल पड़ी हुई है। तो ऐसा हम यूजुअली कहते हैं ना, बस वही क्या है, पाथ हो गया, ठीक है। अब इस पाथ का एक नाम है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि इसमें पूरा पता दे रहे हो बंदे का मतलब फाइल का, ठीक है। अब इसका एक मोड है जो कि आपका फाइल का पर्पस है, और बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है ना वो मेरे बच्चे R होता है, ठीक है। फाइल का नाम बताएंगे, पाथ बताएंगे, ओपन फंक्शन यूज कर रहे होंगे, ठीक है। R इज ए बाय डिफॉल्ट मोड। तो ये सारे तरीके हो गए आपकी फाइल को तरह तरह से ओपन करने के। तो ये सारे तरीके आपके लिए यूं चुटकियों में हो जाएंगे जब आप फाइल को सीख लोगे। ओके तो अब अपने क्या करते हैं, इसके लिए हमारा IDLE इसको ओपन करते हैं। ओके फाइन, अब हम फाइल के अंदर जाते हैं। तो लास्ट क्लास में याद है ना हमने एक फाइल बनाई थी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें अपनी फाइल FILE, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, लेट्स से कि हम P दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओपन, अब कैपिटल में नहीं लिखना है, हमें स्मॉल में लिखना है। तो हम ओपन करेंगे एंड ओपन करके यहाँ पर हम अपनी फाइल का पाथ दे रहे होंगे। अब देखो दो चीज़ें हैं,
अगर आपने मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी। आप क्या करो, उस फोल्डर को ओपन करो, उसमें आप अपनी वो टेक्स्ट फाइल है ना उसको जाकर के स्टोर कर दो, जिसको भी आप एक्सेस करने वाले हो। जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो भी हमने ये फाइल बनाई, इसके अंदर हमने कुछ कुछ डेटा है जो रखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने बारे में ही कुछ लिख देती हूँ, क्लास 12th एंड आपने लिख दिया पाइथन, ठीक है, ओके इजी। तो ये मैंने डेटा बना करके इसको स्टोर जो किया ना, इस टेक्स्ट फाइल को, ये मैंने डेस्कटॉप पर एक डेमो नाम से फाइल बना करके यहाँ स्टोर कर दिया है। अब बात क्या होगी कि जो ये आप पाइथन की फाइल बना रहे हो ना, अगर ये फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों एक ही घर में, एक ही कमरे में, यानी कि एक ही फोल्डर में है, तो आपको यहाँ पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पाथ देने की जरूरत आपको एक्चुअली में तब पड़ती है जब आपकी पाइथन की फाइल कहीं और हो और आपकी टेक्स्ट फाइल कहीं पर और हो, तो तब हमें अगर उसको एक्सेस करना है तब हम पूरा पाथ है जो देंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, दो बंदे अगर सेम घर में रह रहे हैं तो वो आपस में उनका नाम लेकर के बुलाएंगे। वैसे ही दो फाइल्स अगर पाइथन की फाइल और आपकी टेक्स्ट फाइल एक ही फोल्डर में है तो उनको पाथ देने की जरूरत नहीं है। वो खाली यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि मैं अभी करने वाली हूँ, इसका नाम मैं सेव कर लेती हूँ, इट्स नेम इज माई फाइल, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें जाऊंगी और जस्ट इसका नाम है जो लिख दूंगी और इसकी एक्सटेंशन दे दूंगी। अगर मान लीजिए ये दोनों फाइलें अलग अलग जगहों पर होती तब मुझे इसका पूरा पाथ देना पड़ता। जैसे कि मैं रह रही हूँ चंडीगढ़ में, लेकिन मुझे चिट्ठी भेजनी है दिल्ली में, कोई है उससे बात करनी है, तो मैं चिट्ठी में पूरा पाथ लिखूंगी। ऐसा नहीं लिखूंगी कि मन्नू को जाकर के ये चिट्ठी दिया, दिल्ली में 1000 मन्नू है ना, तो वो पूरा पता लिखेंगे, XYZ फ्लैट में, XYZ गली में, XYZ सिटी में, ऐसा ऐसा करके दिल्ली जाकर के चिट्ठी दे करके आओ। तो दैट इज एब्सोल्यूट पाथ। जब दो बंदे अलग अलग रह रहे हो तो उनको पूरा पाथ बताना पड़ता है अलग अलग जगह पर। जब वो सेम जगह पर रहते हैं तो उनको नाम से बुला सकते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पर ये जो फाइल है, इसको अब मैं सेव करूंगी ना, तो इसको मैं वही डेमो नाम के फोल्डर में सेव करूंगी जहां पर मेरी वो वाली फाइल स्टोर है, ठीक है, कौन सी, टेक्स्ट फाइल। अब इसमें ऑलरेडी मैंने माई पाइप फाइल बना रखी है, बट इट्स ओके, मैं यहाँ पर कोई दूसरा नाम दे देती हूँ, तो दूसरे की जगह मैंने दूसरा दे दिया, ठीक है। दैट्स योर फाइल, दिस इज दूसरा.py फाइल विच इज सेव्ड इन द सेम फोल्डर। विच फोल्डर, दिस वन, यू कैन सी हियर। अभी मैंने इस फाइल को बनाया है, ये यहाँ पर है, ओके। अब आपकी फाइल का जो मोड है ना, पर्पस, कि आप स्कूल जा रहे हो क्या पर्पस है, आप बुक ओपन कर रहे हो क्या पर्पस है, पर्पस यानी कि मैं फाइल को रीडिंग करने के लिए ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करते हो, फाइल का सारा डेटा जरूरी नहीं आपको लेना है, आप कोई भी नाम यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने कहा रीड कर दीजिए। अब ये रीड फंक्शन जिनको नहीं पता ना, सुपर कूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आपको इसमें स्पेशल तीनों को एक साथ बताऊंगी क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं डेटा कर रही हूँ। तो अभी के लिए आप एक चीज समझो कि रीड फंक्शन आपकी फाइल के अंदर से एक एक कैरेक्टर को रीड करके लेके आ रहा है। क्या लिखा है ना आपकी फाइल का, तो वो सारा स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड होगा और इस डेटा नाम के वेरिएबल में ट्रांसफर हो जाएगा और आप उसको प्रिंट करा रहे होंगे। तो अब अपने इसको सेव करते हैं, RUN रन करते हैं एंड देखिए, आई एम लवजीत अरोरा, कंप्यूटर साइंस, क्लास 12, पाइथन इज ईजी, दैट इज डिस्प्लेड, राइट। तो ये एक तरीका हो गया आपकी फाइल को ओपन करने का। अब आपको फाइल को क्लोज ज़रूर करना है, ठीक है। सो मैं फाइल को क्लोज यहाँ पर करूँगी, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आपने इसको बंद कर दिया प्रोग्राम को, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। बट ऑलवेज ट्राई टू क्लोज योर फाइल, राइट, क्योंकि अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोला है तो आपको बंद करना है, AC ऑन है तो वो भी बंद करना, लाइट ऑन है तो बंद करना है, घर का दरवाज़ा खुला है तो बंद करना है। तो यानी कि बिल्कुल ये आप अपनी हैबिट में लेकर के आ चुके हो ना, तो वैसे फाइल्स ओपन किया तो यू नीड टू क्लोज एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोज फंक्शन, ठीक है, फंक्शन CLOSE। और जब आप ओपन करेंगे तो आप कुछ इस कदर कर रहे होंगे। तो बस ये हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आपने फाइल में कुछ लिखना है तो आपको W लिखना पड़ेगा एंड W का एक अपना महत्व होता है। W मोड इसलिए यूज़ करते हैं जब हम अपनी फाइल के अंदर जो भी लिखा है ना उस सबको रिमूव करके नई चीज़ें लिखनी है, ठीक है, तब हम W मोड यूज़ करेंगे। यदि हम यहाँ पर A मोड देते हैं तो इसका मतलब पहले से जो चीज़ें लिखी है ना वो हमें चाहिए, हम उसके आगे कुछ और लिखना चाहते हैं, बट हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे। रीड मोड में हम यूज़ कर रहे थे तब हम ये रीड लाइन्स का यूज़ कर रहे थे, बट हम जब अपेंड या फिर W मोड में फाइल को ओपन करेंगे तो हमें रीड लाइन्स जैसे फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा फाइल के अंदर कोई डेटा राइट करने के लिए। ओके, तो अभी हम फिलहाल के लिए उनको यूज़ नहीं कर रहे प्रैक्टिकली, तो मैं R लिख दूँ तो चलेगा, बिल्कुल
ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ वी विल बी एबल टू ओपन आवर फाइल विद द ओपन फंक्शन। ओके फाइन। अब यहाँ पर आप इसके अंदर जो है उसका एब्सोल्यूट पाथ भी है जो दे सकते थे। वो कैसे दे सकते थे? फिलहाल अगर मैं ना भी बताऊं तो भी चलेगा, बट बता देते हैं तो भी चलेगा। तो आप क्या करते हैं कि इस फाइल का, ये जो फाइल है ना, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के इसका पूरा पाथ कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, कि ये फाइल आखिरकार है कहाँ पर। तो वापस से हम लोग यहाँ पर गए, तो मैंने यहाँ पर Ctrl+V कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी फाइल का पूरा पाथ हो गया और यहाँ पर भी मैं स्लैश दे देती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ मेरे बच्चे, में डबल स्लैश का यूज़ करूँगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि आप डबल स्लैश का यूज़ नहीं करेंगे ना, एस्केप सीक्वेंसेस जो हमारी फाइल के अंदर यूज़ होते हैं, /t है, /n है ना, इनकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। /t मतलब 4 स्पेस, /n मतलब बोले तो जो है न्यू लाइन, है ना। तो फिर हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, तो हमें उसको कंफ्यूज नहीं करना है, हमें उसका कंफ्यूजन दूर करना है। तो इसलिए हम डबल स्लैश यूज कर देते हैं, ताकि पाइथन को ऐसा ना लगे कि हम कोई एस्केप सीक्वेंसेस का यूज कर रहे हैं। उसके लिए हो कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है जो एक्चुअली में है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर एक पाथ के तौर पर दे रहे हैं। तो अब मैं इसको सेव करूंगी। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये हमें एक बड़ी सी एरर दे रहा है, इट इज सेइंग str ऑब्जेक्ट। ओके, क्लोज के टाइम पर कोई दिक्कत की है हमने। ओह दैट्स माय बैड, रियली आई एम सो सॉरी फॉर दिस। वी नीड टू राइट देयर p। ठीक है, मैंने गलती से डेटा लिख दिया था। ओके, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा ना कि मैम आपने ये क्यों लिखा है। ठीक है, सो गाइज देखिए p डॉट ओपन, सॉरी p इज इक्वल टू ओपन लिखा, तो p डॉट क्लोज मतलब फाइल को ही ऑफ क्लोज करेंगे ना। दैट्स माई मिस्टेक, मैंने इसमें गलत लिखा, बट नाउ इट इज क्लियर टू यू कि क्या होगा। ओके, सो लेट्स डू इट अगेन। रन करते हैं एंड सेव करेंगे। येस बिल्कुल हम लोग सेव करेंगे। ओके, एंड नाउ वी कैन सी हेयर कि हमारी फाइल जो डेटा था वो डिस्प्ले हो गया। तो डिस्प्ले में तो कोई हमें गड़बड़ नहीं दिखी ना, गड़बड़ का मतलब है कि वैसा ही डिस्प्ले हुआ है। सो यहाँ पर देखिए दैट इज योर आपका जो है एब्सोल्यूट पाथ है ये, यानी कि आपने पूरा पाथ है जो दिया है। आपने कहा है कि भाई साहब सी ड्राइव में जाओ, यूजर्स में जाओ, लवजीत HP फोल्डर में, डेस्कटॉप फोल्डर में, डेमो फोल्डर में तुम्हारी फाइल है। तो हम पूरा उसका रास्ता बता रहे हैं हमारे कंपाइलर को, तो वो पूरा रास्ता फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और अगर ये दोनों सेम फोल्डर में है तो हमें इतना बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं है। ये पाथ की जरूरत तब होगी जब हमारी ये जो दूसरा .py फाइल है और हमारी ये जो टेक्स्ट माई टेक्स्ट फाइल है, मतलब दोनों फाइलें अलग अलग जगह पर है। ठीक है, तो ये वाली चीज कूल है, आपने अपनी फाइल को ऐसे ओपन कर लिया। अब हमारे पास में एक और तरीका है फाइल को ओपन करने का, जो कि है विद नाम के कीवर्ड से। तो मैं विद लगाऊंगी। अब मेरी फाइल का जो पॉइंटर है ना, मुझे यहाँ लास्ट में देना पड़ेगा, तो मैं एज कीवर्ड से इसको p से डिनोट करूंगी और कॉलन का यूज कर रही होंगी। तो जैसे अब मैं नीचे आऊंगी ना, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इनको सबको एक इंडेंटेशन में दे दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक प्रॉपर इंडेंटेशन के अंदर आएंगे। तो मैं इसको सेव करूं, आउटपुट में फिर से कहीं मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसको रन करूंगी एंड आउटपुट में आपको कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है। आउटपुट इज सेम, आउटपुट के लिए कुछ भी अलग नहीं है, बस तरीका अलग हो गया। ठीक है, एक हमने फाइल को विद जो है कीवर्ड उसके थ्रू ओपन किया है और एक हमने खाली ओपन और इधर हमने p इज इक्वल टू फाइल का हैंडल लगा दिया और यहाँ पर भी हमने फाइल का हैंडल लगाया। जैसे मैं इसमें अगर इसका पूरा एब्सोल्यूट गायब कर दूं और सिर्फ एक नाम लिख दूं, क्योंकि हमारी दोनों फाइलें सेम फोल्डर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कैन सी हेयर एज p, एज इज ए कीवर्ड, विद इज ए कीवर्ड। तो मैंने कहा कि अब मेरी जो फाइल का पॉइंटर उसका नाम p है, तो हमने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया। तो ये एक तरीका हो गया। अब दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअली में क्या होगा कि जब आप ओपन फंक्शन से अपनी फाइल को ओपन कर रहे होंगे, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग विद कीवर्ड, तो उसमें फाइल जो है ना हमारी क्लोज नहीं होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने इसमें क्लोज फंक्शन नहीं यूज़ किया और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट पूछ रही हूँ कि p.closed, ये एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी फाइल ओपन है कि नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, रन करती हूँ एंड ये ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा। ट्रू का मतलब है कि हाँ हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है, क्योंकि विद से हमारी फाइल ऑटोमेटिकली जैसे ही खत्म होगा ना, इस मतलब इस लाइन से बाहर आओगे आप, है ना, तो हमारी फाइल जो है क्लोज हो चुकी होगी। लेकिन जैसे ही हमें ऐसा कर देना पुराने वाला p इज इक्वल टू एंड एंड पे जाएंगे और अगर हम ये चीज करते हैं और अगर मैंने क्लोज फंक्शन यूज नहीं किया और मैं सेव करती हूँ,
ठीक है, और मैं इसको अभी रन करती हूँ तो ये फॉल्स मुझे आंसर करेगा, क्योंकि आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा मैनुअली जा करके। तो मैं क्या लिखूंगी, p.close फंक्शन से क्लोज करूंगी, सेव करूंगी, दोबारा से इसको चेक करूंगी, तो वी विल बी एबल टू सी हेयर द आंसर दैट इज कमिंग ट्रू। इट मीन्स कि हमने अपनी फाइल को अब जा करके क्लोज किया है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे दोबारा से, सारी चीज़ें ओपन आपको पता चल गया, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल पाथ या फिर फाइल का नाम हम लिख रहे होंगे और पर्पस लिख रहे होंगे। ठीक है, पाथ, दिस इज योर एब्सोल्यूट पाथ, अगर दोनों एक ही फोल्डर में है या फिर उसके आगे भी, मैं भी जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी द डिफरेंस बिटवीन बोथ और प्रैक्टिकल तरीके से, फाइल का नाम और मोड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आर मोड हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट है। अभी आप क्या कर सकते हो कि यदि आप ये दोनों डबल स्लैश नहीं देना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पर आर का यूज कर लो। ठीक है, जैसे कि अगर हम डिस्कार्ड करते हैं और इसको वापस लेके आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, ओके, सो दिस वी हैव डन। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसका मैं ना ये जो ये है नहीं देती हूँ, तो क्या होगा, जैसे मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखिए ये कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आर यूज कर देती हूँ। अब ये रॉ स्ट्रिंग हो चुकी है। ठीक है, तो अब फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको ओपन करूंगी, आई एम सो सॉरी, या सो यस, सो आप या तो डबल स्लैश यूज कर लो, अदरवाइज यू कैन पुट आर सबसे पहले। ठीक है, दैट यू कैन डू नेक्स्ट चीज, फाइन। तो हमारी फाइल ओपन हो गई। ओके, अब एब्सोल्यूट पाथ जो कि यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, एब्सोल्यूट पाथ यानी कि पूरा पाथ। ठीक है, सो ये क्या है, कंटेन करता है कंप्लीट लोकेशन आपकी फाइल की, पूरी डायरेक्टरी से लेकर के सी से। रिलेटिव पाथ की जहां पर आपकी फाइल है ना, वहां पर या उसके आगे किसी फोल्डर में पड़ी है तो वहां से आप करेंगे। खैर मैं इसको अगली क्लास में बताऊंगी। क्लोज फंक्शन आपको पता चल गया है, फाइल को कैसे क्लोज करते हैं। विद का मतलब होता है कि फाइल हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है जब हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या है कि विद ओपन, फाइल का पूरा नाम लिखा आपने, पाथ दिया आपने, है ना। ये हमारा रिलेटिव हो गया क्योंकि इन्फो फोल्डर से आगे ही हमारी फाइल है, कि जहां पर करंट डायरेक्टरी है ना वहां से आगे। ठीक है, एज एफ किया, तो अभी हम क्या है, हमारी फाइल ये खत्म करते ही क्लोज हो जाएगी। तो जब आप क्लोज एट्रीब्यूट कॉल करेंगे ना तो आपको ये ट्रू बताएगा, बिकॉज योर फाइल इज क्लोज्ड नाउ। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये करती हूँ ना और ये इससे पहले करती हूँ, क्लोज फंक्शन से पहले, तो ये फॉल्स बताएगा। लेकिन अगर इसके बाद करूंगी, क्योंकि आप क्लोज कर चुके हो, तो अभी ये ट्रू बताएगा। तो एक एट्रीब्यूट है, जस्ट आपकी फाइल क्लोज है कि नहीं है तो ट्रू बताएगा, नहीं है तो फॉल्स बताएगा। ठीक है, तो आपको इसमें मैनुअली ऐसा लिख करके क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, बट यूजुअली हम इसका ही ज्यादातर यूज करते हैं। बट आप ये भी यूज करते हो तो भी चिल है, कूल है। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक पूरी समरी जो कि आप बना करके रखें, एंड ये नोट्स आप लोगों के लिए हैं, जो अभी तक मैंने आपको बोल करके बातें बताई है ना, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब आप एक होमवर्क लीजिए, आप घर पे प्रैक्टिस करिए। एक तो अपने खुद के नोट्स हैं जो बनाइए, और आज की क्लास जिसको आप पूरा प्रैक्टिकली है जो करिए। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ मोड, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ के बीच में अंतर क्या है। ये सारी चीज़ें आने वाली क्लासेस में डिस्कस होंगी। एंड ऑफ कोर्स हम लोग रीड लाइन्स एंड राइट लाइन्स, इन सब से भी है जो वाकिफ़ होंगे। एंड आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी है जो शेयर करिए इस वीडियो लेक्चर को। और जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा रिस्पांस जब मिलेगा तो ऑफ कोर्स चाहेंगे कि एक दिन में एक प्रीमियर नहीं, हम 2-2 3-3 प्रीमियर हैं जो लॉन्च कर रहे हों, और जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। एंड अपनी फीडबैक है जिसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना, क्योंकि पूरी कोशिश है कि हर एक चीज़ को बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके दिमाग में जो है एंटर करा दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।